बच्चों अगला सवाल जो है हमारा बायनोमियल थ्योरम का है। देखो तो बहुत ही इजी सा सवाल है। यहाँ पर कह रहे ए एंड बी आर बायनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये दोनों बायनोमियल कोफिशिएंट गिवन है ऑफ 30th एंड 12th टर्म ऑफ दिस। ये एक्सपेंशन आपको गिवन है, ये एक्सपेंशन आपको गिवन है। तो चलो सिंपल लिखते हैं बच्चों। हमारे पास में अगर x प्लस वाई टू दी पावर जो भी हो n होता है, तो हम लोग यहाँ से जनरल टर्म इसके लिए क्या लिखते हैं कि सर टी आर प्लस 1th टर्म जो होता है दिस इज एन सी आर एंड एक्स टू दी पावर वॉट एन माइनस आर एंड देन वाई टू दी पावर आर, ये लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 30th टर्म लिखता हूँ सो आई राइट हियर टी 30 इज इक्वल्स टू, और पावर में जो भी है यहाँ पर n माइनस 1 है सो आई राइट हियर दिस इज 2n माइनस 1 सी 29, ये लिखा हमने। और उसके बाद में फर्स्ट टर्म तो 1 है, तो 1 का पावर कुछ भी करो तो 1 ही होगा, और बाद में आपका x है तो x का पावर क्या लिख दूँ मैं 29। क्लियर है। और उसके बाद में इसका बायनोमियल कोफिशिएंट क्या है, तो सर ये बायनोमियल कोफिशिएंट हमारा, दिस इज द बायनोमियल कोफिशिएंट। तो क्या इसी को इसने क्या कहा है, ए कहा है, दिस इज ए हियर। तो ए की वैल्यू मिल गई। उसी तरीके से जरा बताओ ना टी जब हम लोग लिखेंगे 12th टर्म का, है ना, तो T12 अगर लिखूंगा तो T12 लिखूंगा दिस इज 2n माइनस 1 सी आपका 11 होगा, और x टू दी पावर क्या होगा सर 11 होगा। तो बायनोमियल कोफिशिएंट तो b की वैल्यू हमारे पास में आ गई दिस इज 2n माइनस 1 सी 11। ठीक है, ये इतना बना। तो बच्चों हमें दोनों में रिलेशन दे रखा था, दोनों में क्या रिलेशन है, तो कि सर a अपॉन b इज इक्वल टू 5/2। तो a अपॉन b इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, दिस इज 5/2। देख काम करते हैं, ए और बी दोनों चीज़ें लिखते हैं। तो ये हो गया आपका 2n माइनस 1 सी 29 डिवाइडेड बाई, और यहाँ से दिस इज 2n माइनस 1 सी ऑफ 11 दिस इज इक्वल टू 5/2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें। देखते हैं कितना कैलकुलेशन होता है। अगर मैं इसको लिख दूँ फॉर्मूला, तो ये बन गया सर 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 29 का फैक्टोरियल, और इनमें हमने 29 को माइनस कर दिया, दिस इज 30, दिस इज 2n माइनस 30 का फैक्टोरियल, ये बना। और डिवाइड बाई यहाँ पर अगेन ये बना सर हमारा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 ऑफ फैक्टोरियल, और इसमें हमने माइनस कर दिया तो ये बन गया सर 12, दिस इज 2n माइनस 12 का फैक्टोरियल, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 5/2। तो कुछ टर्म यहाँ से तो कैंसिल आउट हो गया, वेरी सिंपल। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो क्या क्या बना, इस पूरे टर्म को मैं ऊपर भेज देता हूँ, दिस इज 2n माइनस ऑफ 12 का फैक्टोरियल, और यहीं पे बना हमारा 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, एंड दिस इज 29 फैक्टोरियल, एंड हियर इज 2n माइनस 30 का फैक्टोरियल। आप हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो इस क्वेश्चन में, जो ऑप्शन गिवन है उस पर। ठीक है, ऑप्शन हमारा 20, 21, 22 कुछ इस तरह से गिवन था, तो वो हिट एंड ट्रायल आप यूज़ कर सकते हो। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों, थोड़ा सा सोचते हैं यहाँ पर कि क्या अगर मैं इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो क्या कुछ फ़ायदा होगा क्या सर, ये 30 फैक्टोरियल बन जाएगा। एक काम कर लेते हैं, 30 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, चलो देखते हैं यहाँ से, दिस इज 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n माइनस 12 फैक्टोरियल। तो इसमें हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 30 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो 30 से मल्टीप्लाई मुझे इस साइड भी करना पड़ेगा, दिस इज 5/2, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 30, राइट। दिस इज 30 फैक्टोरियल एंड दिस इज 2n माइनस का 30 फैक्टोरियल। ठीक है, एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, अच्छा देखो ना यहाँ पर क्या हो गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, 6 × 2 12 हुआ, 12 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई वेरी सिंपल, दिस इज 12 × 11 फैक्टोरियल, एंड नाउ दिस इज 2n माइनस 12 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 30 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 30 का फैक्टोरियल। तो ये तो बन चुका है तुम्हारा 12 फैक्टोरियल, क्या बन गया सर 12 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2n माइनस 12 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 30 फैक्टोरियल, दिस इज 2n माइनस 30 फैक्टोरियल। अब एक बात बताओ, इन दोनों ये दोनों इक्वल हैं। अब 12 फैक्टोरियल तो 30 फैक्टोरियल के इक्वल होगा नहीं, इसका मतलब क्या है, ये 12 जो है ये इसके बराबर में है, और ये जो 30 के इक्वल में है, इसका मतलब ये हुआ दिस इज 2n माइनस 30 इज इक्वल टू 12 एंड 2n माइनस 12 इज इक्वल टू 30। तो बच्चों यहाँ से देखो, अगर मैं n की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो क्या मिलता है, ये 42, और ये बना कितना सर हमारा n इक्वल्स टू 21। आओ यहाँ से देखते हैं, यहाँ से भी n की वैल्यू कितनी आई, 21 ही है, इसका मतलब दैट्स द करेक्ट। बात समझ में आई सर? चलो ठीक है, तो इस तरह से तुम सोच सकते हो। अब डायरेक्टली पूरा सॉल्व करना चाहोगे तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, तुम्हें सोचना पड़ेगा इस तरह से। चलिए ठीक है।